तो भाई देखो ऐसे स्टेज बने हुए हैं। इसको देखो, कुछ प्रोडक्ट्स से शायद अपने इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं होते। ओ वाटर बॉटल्स और जूस और ये सब चीज़ें भी मिलते हैं यहाँ के मिनीसो में। फाइनली हम पपेट शो के लिए पहुँच गए हैं और यहाँ देखो इतनी लंबी लाइन लगी है, सब खड़े हैं। कुछ लोग, ये एक शो ख़त्म हो गया है, निकल के आ रहे हैं लोग। इधर आओ सर, और यहाँ लाइन में खड़े हो ना। चलो उधर चलो चलो। तो यहाँ एक शो ख़त्म हो गया, लोग निकल के आए हैं अब दूसरे शो के लिए। ये लाइन है, तो यहाँ से एंट्री करेंगे। ये देखो पपेट्स बने हुए हैं। हाय, हाँ देखा मैंने। हाय, तो भाई देखो ऐसे स्टेज बने हुए हैं, पानी है, ऊपर स्टेज है और ऐसे मूवी हॉल की तरह बना हुआ है। एंड ये क्या लेके जा रहे हो? चाय के लिए। अच्छा, इन्होंने दिया स्पेशली बच्चों को। ओके, वेरी नाइस यार। अपने देश में तो हाँ, हाय गॉड, है ना, अच्छा सा लग रहा है। तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं सारे। हाँ, I'm Vietnamese. Hello. हेलो, यस, कम ऑन। हेडफोन पता नहीं कहाँ। हेडफोन दिया है क्या उन्होंने? क्योंकि उन्होंने बोला अपनी लैंग्वेज में देख सकते हो हेडफोन। वेयर इज इट? पता नहीं। बानी तो पूछने गई थी, वो पेड था। हाँ? पेड था क्या? हेडफोन? हेडफोन पेड था। पेड था। लोग पैसे निकाल के दे रहे थे। देखो सब हेडफोन आ रहे हैं। फिर वियतनामी समझने की कोशिश करना। हाँ, तो भाई यहाँ पे हेडफोन मिलता है जो चार्जेबल है। आप लेके अपने लैंग्वेज में ये जो स्टोरी दिखाते हैं, क्योंकि ये स्टोरी कुछ प्ले करके दिखाते हैं, तो अगर स्टोरी समझना है तो आप अपना हेडसेट ले सकते हो यहाँ से, जो पेड सर्विस है। आई मीन रेंट पे ले सकते हो, विच इज़ अ पेड सर्विस। ये टिकट है। हाँ, और ये इनका टिकट है जो 2 लाख का आया। एक टिकट 2 लाख का, क्योंकि हम एकदम आगे बैठ रहे हैं। तो जैसे मैंने दिखाया था, आप लोगों को दिखाया था कि रो के हिसाब से चार्ज होते हैं। 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। एकदम पीछे बैठोगे तो वो 1 लाख का है, बीच में बैठोगे तो 1.5 लाख का, और फ्रंट में बैठोगे तो आपको 2 लाख का। तो चलो अब अंदर चलो अब अंदर तो बैठ गए हैं, सब आ रहे हैं और प्ले होने दो, फिर देखते हैं कैसा शो है। Nhà hát múa rối Thăng Long xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng nhất. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức chương trình múa rối nước đặc sắc đã được chọn từ 400 trò. भाई तो हमने देख लिया है पपेट शो, और लविश जी बताएंगे उस शो के स्टोरी। देखो ये स्टोरी जो है, ये लेक देख रहे हो पीछे? हाँ जी, वही किम लेक। हाँ। तो हुआ क्या था, यहाँ का जो एक बंदा था, राजा था, उसको एक स्वैड मिली हेवन से। ठीक है, वो स्वैड से उसने क्या किया, फॉरेन इन्वेडर्स को भगाया। अच्छा, फॉरेन को इन्वेडर्स को भगाया, फिर एक खुशहाल देश बन गया। उसके बाद उसने वो स्वैड, तुम देखो कि दुआ सा आया था, एक बंदा आया था, उसके मुँह स्क्वैड थी, जानवर था, उन्होंने देखा, उसने वो स्वैड वापस करी और उसके बाद वो गायब हो गया स्वैड, और वो जानवर भी टर्टल था, वो टर्टल को दी और टर्टल गायब। ये स्टोरी कैसी लगी जीवा? और उसी की वजह से इसका नाम होई किम लेक है। अच्छा, सही में हुई थी ये शो। हाँ, तो भाई चलो तुम्हें कल्चर, वियतनामीज कल्चर की तुमने एक डिसरिस्पेक्ट करी शो की। अरे नहीं यार, हमने सीखा नहीं वो लैंग्वेज आने से पहले। तो वही अब शो तो हुआ ख़त्म, अब धीरे धीरे हमारा फ्लाइट का हो रहा है टाइम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकल चुके हैं मतलब। तो यहाँ सामने एक मार्केट है, उस मार्केट से होते हुए हम होटल के लिए निकल जाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो ये शाम हो गई है, सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, सजे धजे। ये देखो ये कस्टमर्स को बुला रहे हैं, आ जाओ यहाँ आओ। हाँ, दिन में ये आधे से ज़्यादा शॉप्स बंद रहते हैं, रात को ये खोलते हैं। तो भाई ये देखो, ये है मिनीसो
और ये है वियतनाम का मिनीसो, जो अपने इंडिया के मिनीसो से बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ देखने के लिए काफ़ी कुछ है, ख़रीदने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो अब हम आए हैं देखने के लिए कि क्या हमें आराम से इसको देखो, सो क्यूट। और यहाँ पे ख़रीदने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे सॉफ्ट टॉयज़ के वेराइटीज़ है, टॉयज़ है बहुत सारे, बहुत अलग अलग टाइप के टॉयज़ है यहाँ पे। देखो इट्स अ ह्यूज रेंज ऑफ टॉयज़। इसको देखो, कुछ प्रोडक्ट्स से शायद अपने इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, और होते हैं तो सारे मिनीसो में नहीं होते हैं आई थिंक, क्योंकि मैं अब तक इंडिया में जितने भी मिनीसो में गई हूँ मुझे ये सारे टॉयज़ नहीं दिखे। ओह माय गॉड, दे वर सो क्यूट। ये पेन पेन काम की चीज़ है। ओह, ये देखो वाटर बॉटल्स, दिस बॉटल्स आर नाइस। ओह, वाटर बॉटल्स और जूस और ये सब चीज़ें भी मिलते हैं यहाँ के मिनीसो में। बताओ, ये है कुछ ग्रीन टी, वाटर बॉटल्स, ऊपर भी है ये ग्रीन टी, ये कुछ जूस है, मिल्क जूस। और ये फ़ैन भी मिलते हैं जो यहाँ पे बहुत चलते हैं। भाई यहाँ पे देखो, ये काफ़ी सारी चीज़ें मिलते हैं, कोम एंड ऑल, मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ के। इस वजह से अपने इंडिया में भी मिलते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा और क्लासी है सारी चीज़ें। Trẻ nhỏ đã có chủ tuôn, tự làm sạch bề mặt dễ dàng và luôn sáng sạch cùng cho ta siêu sạch vượt trội. क्रॉक्स वगैरह के, स्लाइड्स के अलग वैराइटीज़ है। ये देखो यहाँ पे बैग्स भी भाई अच्छे हैं, ये सारे बैग्स भी बहुत प्रिटी सा है, और मतलब हमारे इंडिया के बैग्स में से बैग के कंपैरिजन बहुत अच्छे बैग्स है यहाँ पे, और अच्छे कलेक्शंस ऑफ बैग्स है। इंडिया वाली मनी लेके अपने पास डॉक्यूमेंट। ये क्या चाहिए, बैग चाहिए क्या? ये नहीं लेके दूँगी, चलो नहीं है तो भाई हम जो चीज़ लेने आए थे वो चीज़ है नहीं। तो हम फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और एयरपोर्ट पहुंच के हमने कर लिया चेक इन। तो आज है ना बहुत ज़ोरों की बारिश आ गई थी, बहुत ज़ोरों की बारिश, तो हमें लगा कि पता नहीं कैसे करेंगे, और हम ना मार्केट में थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद हम बहुत देर तक रुके, फिर उसके बाद जाके बारिश रुकी, फिर हमने कैब किया और फिर हम होटल आके पहुँचे, क्योंकि हमें हमारा लगेज लेना था। और होटल से ऐसा हुआ कि हम ना ग्रैब कर रहे थे, बट देन होटल वालों ने हमें ये बोला कि आप लोग हमें 5 लाख रुपए दे दो, हम आपको है ना एयरपोर्ट ड्रॉप करवा देंगे। तो उनका मिनी 14 सीटर वाला वैन टाइप था, एंड वो आया, उनको हमने 5 लाख रुपये, विच इज़ इंडिया के इक्वल टू 2500 के करीब, कुछ 2200-2300 कुछ था। तो हमने उनको दिया और उन्होंने हमें एयरपोर्ट पहुंचा दिया, विच वाज रियली गुड, कि हमें है ना कुछ और करना नहीं पड़ा। तो अब एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, चेक इन कर लिया है, अब हमें लग रही है भूख, हमें मतलब बच्चों को लग रही है भूख। तो मुझे एक कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है, क्योंकि बारिश भी हो गई और सुबह से चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पिया मैंने। तो अब मुझे थोड़ा सा कॉफ़ी पीने की तलब हो रही है। और वियतनाम में आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा, हाईलैंड कॉफ़ी इज़ वेरी फेमस इन वियतनाम। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक कॉफ़ी भी पी लूँ और थोड़ी सी ताज़गी आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों का जो वो है ना फ़्लाइट है ना, वो वियतनाम के हिसाब से रात को 10:40 पे है, विच इज़ इंडिया के एक अराउंड 9 बजे के करीब है, और हम रात को 1 बजे के करीब जाके पहुँचेंगे दनांग। तो पता नहीं हमें वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा खाने को उस टाइम पे, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो बच्चों को भूख लगी है, और डोमेस्टिक एयरलाइंस है अभी जो वियतनाम एयरलाइंस, यहाँ से हेनोई से दनांग जाने के लिए, वो डोमेस्टिक एयरलाइन से ज़्यादा टाइम की है नहीं, 1.5 घंटे की है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खाने पीने का, क्योंकि जब हम वेब चेक इन कर रहे थे तो उन्होंने वेज नॉन वेज का किसी चीज़ का ऑप्शन नहीं दिया, मतलब फूड ऑप्शंस नहीं दिए, चूज़ योर फूड ये वाला ऑप्शन नहीं दिया। सो दैट मीन्स उसमें फूड का ऑप्शन कुछ नहीं है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं हम खा ले कुछ यहाँ से, या तो फिर दनांग एयरपोर्ट पहुँच के कुछ खाए। अभी तो
फ़िलहाल मुझे चाहिए 1 कप कॉफ़ी और बाकी क्या खाना है देख लेते हैं। तो इन लोगों का रिसर्च चल रहा है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मिला कुछ डिसाइड किया? एक तो है ना यहाँ पे वेज चीज़ें ढूंढने में बड़ी दिक्कत है भाई। पिज़्ज़ा सुबह भी खाया था। भाई वेज वाला खाना ढूंढना ना बहुत, एक तो यहाँ पे वियतनाम यहाँ पे एयरपोर्ट में, बाहर तो हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई बट एयरपोर्ट में दिक्कत होती है यार वेज ढूंढना। एक तो ना प्रॉब्लम इज़ नॉट खाना, प्रॉब्लम इज़ इनका लैंग्वेज। ये आधी जनता मतलब 90% क्राउड को तो अंग्रेज़ी आती ही नहीं है भाई। अब अंग्रेज़ी नहीं आएगी तो हम कैसे समझाएंगे। तो ये एयरपोर्ट में जॉब कर रहे हैं फिर भी इनको प्रॉब्लम है लैंग्वेज का यार। ये तो दिक्कत है इन लोगों के साथ, अदरवाइज़ ठीक है। अब देखते हैं बेचारा लविश को कुछ मिल जाए खाने का। हम तो फिर भी चलो खा लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। लविश बिल्कुल नहीं खाता है नॉनवेज, तो इसलिए इसको दिक्कत हो जाती है। बात कर रहा था मैं, ये वाली चीज़ें मैं भी यही कह रहा था, ये भी नहीं सकते। ब्रेड है ये, पिज़्ज़ा नहीं है, इट्स अ ब्रेड। चलो यार, मैं ये जब तक ये चूज़ करे तब तक मैं इस काउच का मज़ा लेती हूँ। काउच बड़ा सुंदर सा लग रहा है भाई, और उसके पीछे आर्टिफिशियल पौधे हैं भाई, बड़े सुंदर है भाई। ये लाए हैं हम अपनी कॉफ़ी, तो अगर वियतनाम आ रहे हो तो ये हाईलैंड कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना। दिस इज़ सुपर गुड। कॉफ़ी कैसी लगी सबको? क्या लगा है तो इसी की ना। हाईलैंड कॉफ़ी जो है वो इनका लोकल ब्रांड है हाँ वियतनाम का, बढ़िया है यार। आज बड़ी टाइम बाद हमने नॉर्मल दूध में कॉफ़ी पी है, वरना कंडेंस मिल्क डालते थे। मतलब बहुत ही गंदा कॉफ़ी पी रहे थे हम लोग इतने दिनों से। आज फाइनली हिनोई से निकलते निकलते पिछले 4-5 दिन में ये पहली कॉफ़ी है जो हमें अच्छी मिली। नहीं तो भाई यहाँ कॉफ़ी लो पैक मिल रहा। तो भाई हम यहाँ खा पी के आके बैठ तो गए, पर हमें पता चला कि हमारा पानी वहाँ है। पानी हमारी फ़्लाइट जो है ना वो आधा घंटा लेट है, क्योंकि आज जैसे मैंने बताया बारिश हुई थी बहुत, तो हो सकता है उसकी वजह से। बट देन यहाँ पे एयरपोर्ट पे बहुत गर्मी है भाई। अनलाइक हमारा इंडिया वाला एयरपोर्ट, यहाँ पे बहुत गर्मी है। एसी तो वेंट है पर चल नहीं रही है, फ़ैन चल रहा है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जितने फूड आउटलेट्स हैं वहाँ पे तो फ़ैन चल रहा है, पर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। हाँ भाई हवा, मतलब वहाँ पे तो ये वेटिंग एरिया में तो फ़ैन भी नहीं है और ना ही एसी चल रहा है। बस बैठे हैं, आधा घंटा और इंतज़ार करते हैं बोर्डिंग के लिए। तो भाई फाइनली हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखो लाइन लग गई है, और हमारा है ज़ोन 4, तो इसलिए हमारा सबसे लास्ट होगा। तो वेट करते हैं, फ़्लाइट में बैठते हैं जाके। तो सब देखो लाइन में खड़े हैं, मैं यहाँ बैठ गई। मैंने सोचा जब ये लोग आगे पहुँच जाएंगे ना तब मैं इनके साथ लाइन में लग जाऊँगी। भाई आज का दिन तो बहुत टायरिंग सा था। चलो चलते हैं दनांग। हम लोगों का सब कुछ हो चुका है, बोर्डिंग वगैरह हो चुका है, सॉरी सब कुछ चेकिंग सब कुछ हो चुका है, सब कुछ। अब हम बोर्डिंग कर रहे हैं जाके।